हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेबोसेल केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड कैसे किया जाता है। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं बारीकी बारीकी हर एक चीज को मैं हर एक टॉपिक में मतलब बढ़िया तरीके से आप लोग समझाते जा रहा हूँ। आप लोग हर एक टॉपिक को और हर एक वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा और हर एक पॉइंट को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैं स्टार्ट किया हूँ उसमें आप लोग को दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इसके पहले मैंने आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझा दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका सोर्स क्या है, हर एक चीज को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसको हम लोग क्लासिफाइड कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हम लोग पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जो हम लोग लिविंग सोर्स से प्राप्त हुआ है। उसके बारे में मैंने बहुत सारा डिटेल लोग समझाया, आप लोग लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, वहां समझ में आ जाएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जिसको क्लासिफाइड करते हैं हम लोग, इसके पहले मैंने जब यूनिकनेस ऑफ कार्बन एटम जो बताया था वहां पर मैंने बताया था कि कार्बन एटम को जो कैसे कैसे मतलब चेन को जो कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया। एक्चुअली में ये भी चेन है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो होता है कार्बन का चेन होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको समझने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत। इसको समझ देखिए सबसे पहले क्या है एसाइक्लिक, ओपन, एलिफेटिक। एलिफेटिक माने जो हो सकता है पहला में जो होगा एसाइक्लिक होगा, ओपन होगा, एलिफेटिक। आप लोग इसमें से इससे अवगत हो गए, इससे अवगत हो, इससे अवगत नहीं हो गए। एक्चुअली में जो इसका नाम होता है ग्रीक वर्ड से लिया गया एलिफेटिक। ग्रीक वर्ड में एलिफेट, एलिफेट से मतलब होता है वहां पे मतलब बोला जाता है एलिफेट को मतलब एलिमेंट माने एनिमल। तो एलिफेट तो वहां से निकला है एलिफेट। एलिफेट का मतलब एलिफेट हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है या तो वो प्लांट से मिला है या तो फिर वो एनिमल से मिला है। तो इसीलिए हम लोग उसका नामकरण जो प्लांट से ना करके एलिफेट्स यहाँ पे किया गया। तो एक्चुअली में एलिफेट का मतलब वही होता है, ग्रीक वर्ड में उसको बोलते हैं क्या, एनिमल बोलते हैं। आई होप लोग समझ में आ गया हो। साइक्लिक का मतलब क्या होगा कि साइक्लिक और या वर्ड लगा देंगे तो मैंने वो साइक्लिक के रूप में नहीं हो जाएगा, ठीक है। ओपन का मतलब खुला, वही मतलब इस साइकिल के रूप में नहीं होगा। साइकिल का मतलब क्या, इस साइकिल जैसा नहीं होगा, मतलब गोला या तो फिर ऐसा मतलब कोई क्लोज चेन में नहीं होगा, मतलब ये क्लोज चेन में नहीं होगा, ठीक है ना। ये ओपन में होगा, एलिफेटिंग में होगा पहला। जिसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो स्टार्ट आएगा, ब्रांच आएगा। देखिए आप लोग को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं डिटेल पूर्वक समझाने की इधर भी कोशिश करूंगा जो आप लोग के लिए यहाँ ब्लैंक भी रखा हूँ मैं, गैप जगह भी रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइक्लिक, क्लोज्ड, रिंग, चेन। देखिए इसमें दूसरा कैटेगरी में क्या हो सकता है, दूसरा कैटेगरी में हो जाएगा आपका साइक्लिक हो जाएगा। मैंने साइक्लिक का मतलब क्या, मतलब बंद कुछ, एक बंद आकृति मैंने बंद आकृति जैसा। क्लोज्ड भी हो जाएगा, रिंग भी हो जाएगा, चेन भी हो जाएगा, मैंने सब ऐसा बंद होगा। इसको जब मैं कैटेगराइज करूंगा साइक्लिक को तो इसमें आएगा होमोलाइट, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होगा, एक्चुअली में जो होमोसाइक्लिक होने वाला है सिर्फ कार्बन एटम का चेन होने वाला है, दूसरा एटम इसमें आने वाला नहीं है। समझ रहे ना, होमोसाइक्लिक में क्या होने वाला, सिर्फ उसमें कार्बन एटम का चेन आएगा, माने कार्बन एटम का चेन तो आएगा बट साइक्लिक के फॉर्म में आएगा। इसमें देखिए यहाँ पे जो हमने बताया ओपन में क्या होगा कि इसमें कार्बन एटम का चेन आएगा बट स्ट्रेट में, स्ट्रेट लाइन जैसा, मतलब सीधा लाइन में जैसा आएगा। और ब्रांच में क्या होगा, ब्रांच में मैंने समझाया था आप लोग ऐसे कोई कार्बन एटम है, इसमें एक ब्रांच लगा दिया मैंने, ये हो गया ब्रांच आप लोगों का, ठीक है। इस तरह से आने वाला है ब्रांच में। खैर मैं समझाने वाला हर एक पॉइंट को भी आप लोग को। होमोसाइक्लिक मतलब समझ गए, मैंने इसमें जो चेन आएगा साइक्लिक के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में किसमें आएगा, तो साइक्लिक के मतलब सेम कार्बन चेन के रूप में आएगा। हेट्रोसाइक्लिक में क्या आएगा, तो हेट्रोसाइक्लिक में जो आने वाला चेन इसमें एक कार्बन की जगह, जैसे सपोज दैट 6 कार्बन एटम है तो 6 कार्बन एटम की जगह 6 कार्बन एटम का चेन है या तो साइक्लिक रिंग का चेन है, तो उसमें से एक जो कार्बन एटम होगा रिप्लेस होकर उसके जगह पे दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, हेट्रो एटम आ जाएगा। हेट्रो एटम किसको बोलते हैं, तो ऑक्सीजन को बोलते हैं, नाइट्रोजन को बोलते हैं, सल्फर को बोलते हैं। तीन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। साइक्लिक ग्रुप में जाइए तो साइक्लिक ग्रुप में क्या होगा कि इसमें मैक्सिमम जो आने वाला है मतलब कार्बन कार्बन चेन आएगा बट साइक्लिक के फॉर्म आएगा, कार्बन चेन ही आएगा बट साइक्लिक के फॉर्म आएगा। तो उसमें जो आने वाला है वो मतलब बेंजीन जैसा बिहेव नहीं करेगा। हम लोग समझेंगे बेंजीन क्या होता है, सब बढ़िया तरीके से समझने वाले। तो साइक्लिक के रूप में ये करेगा। इसको दूसरा कैटेगरी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का किसको बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जो उसमें 6 कार्बन एटम रहना चाहिए, मतलब 6 कार्बन एटम चेन का रिंग होना चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट के रूप में होना चाहिए। ऐसा सारी बात इसमें आने वाला है। इसमें से एक आता है बेंजोड, एक तो नॉन बेंजोड। बेंजोड किसको बोलते हैं, तो बेंजोड हम लोग उसको बोलते हैं जो एरोमेटिसिटी को मतलब फॉलो करता है। एरोमेटिसिटी रूल क्या है, हम लोग नेक्स्ट लेटर मतलब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो हाइड्रोकार्बन जहां पे मैं पढ़ूंगा वहां पे मैं पढ़ाने वाला आप लोग को बेंजोड क्या होता है और नॉन बेंजोड क्या होता है। जो एरोमेटिसिटी को फॉलो नहीं करता है उसको नॉन बेंजोड बोल देंगे। आई होप आप लोगों को सब ओवरव्यू मैंने दे दिया, लोग समझाने को इसलिए आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लेते हैं एक एक वर्ड को और एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है एसाइक्लिक ओपन, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको डिस्कस करते हैं, इसको क्लासिफाइड के द्वारा इसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि साइक्लिक, ओपन, एलिफेटिक क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं स्टेट ऑफ ब्रांच है उसको इसको मैं डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वर्ड लेके चलता हूँ, ओपन लेके चलता हूँ, ठीक है। सपोज दैट ओपन चेन बोले या तो फिर ओपन चेन बोले या तो फिर ओपन चेन कार्बन या ओपन चेन कंपाउंड बोले, दोनों एक ही मतलब सेम हो जाएगा, ठीक है।
कंपाउंड, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए इसको। इसके बाद में मैंने समझा दिया आप लोग कुछ, मतलब जो ओवरव्यू मैंने दे दिया। देखिए वैसा कंपाउंड, इसको डिफिनेशन में लिखना चाहेंगे। डिफिनेशन की जरूरत में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँ इसलिए मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। द कंपाउंड कंटेन ओपन, वही है डेफिनेशन, कुछ डिफिनेशन में है नहीं। द कंपाउंड कंटेन ओपन चेन कार्बन एटम रिंग, ओपन चेन कार्बन एटम, ओपन चेन कार्बन एटम, वही बस वही है ओपन चेन। ओपन चेन कार्बन एटम इज कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड, बस यही है। ठीक है, इज कॉल्ड लिख दीजिए, इज कॉल्ड ओपन। डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, समझाने की चेष्टा सिर्फ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं डेफिनेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, यही है। ठीक है ना। देखिए इसमें जो है ये ओपन चेन तो होगा, बट ओपन चेन किस टाइप में, मतलब इस टाइप से होगा। ठीक है, ओपन चेन होगा माने खुला फॉर्म में होगा। ठीक है, ये हो गया ओपन चेन आपका। ठीक, ये हो गया आपका ओपन चेन। और इसी ओपन, यहाँ तो आपका हाइड्रोजन एटम आएगा ही। ठीक है, हाइड्रोजन एटम आएगा ही यहाँ पे। ठीक, हाइड्रोजन एटम हर जगह आने वाला है, ये हाइड्रोजन एटम हर जगह आएगा। मैंने इसके पहले बताया था आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं, इसको कंप्रेस फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कंडेंस फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और बॉन्ड लाइन हाइड्रोजन के द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो मैंने समझाया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट, क्योंकि जो ब्रांच में कार्बन का जो ब्रांच आ रहा है वो स्टेट के फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा, स्ट्रेट के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे स्ट्रेट ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, मतलब देखिए इसको बोलेंगे, ये वाला हो गया इसका एग्जांपल। ठीक, इसका नामकरण करना चाहेंगे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, बस नामकरण भी इसका हो गया। तो मतलब स्ट्रेट चेन, इसमें समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत इस चीज को देखेंगे और समझेंगे। जो एग्जाम मतलब एग्जामिनेशन में या तो 10th में आप लोग जो पढ़ेंगे वो स्ट्रेट चेन ज्यादा पढ़ेंगे, आप लोग ब्रांच में बहुत कम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेट चेन इसको बोल देंगे। ब्रांच में कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ब्रांच में जो होने वाला है, इसमें जो ब्रांच में आएगा, मतलब इसमें कहीं पे ब्रांच आ जाने वाली है। इसका ये हो गया ना आपका, यहाँ पे ब्रांच आ जाएगा, ये हो गया आपका ब्रांच आ रहा है ना, मतलब ब्रांच ये वाला हो गया आपका। ठीक है, ये भी ब्रांच है, दोनों ब्रांच। स्ट्रेट चेन जो बनने वाला है, इसमें जो स्ट्रेट चेन बनेगा, देखिए ब्रांच वाला भी लीजिएगा तो इसमें स्ट्रेट चेन जरूर बनेगा, तो ये स्ट्रेट चेन हो गया, और ये दोनों जो है ब्रांच हो गया। इसको एक वर्ड और बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हैं, ब्रांच भी बोल सकते हैं। ये जो है आपका स्ट्रेट चेन बन गया। तो आई होप लोग समझ में आ रहा होगा। इसका नाम क्या कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलेंगे, पेंटेन। 5 6 7 6 है, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, 6। एक बोल यहाँ पे खाली कर देता हूँ, इसको बोल सकते हैं क्या, 6 को मैं बोल सकते हैं क्या, 6 से है ना, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 को हम क्या बोलेंगे, हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन बोल सकते हैं, बट यहाँ पे ब्रांच है, इसलिए ब्रांच है, इसलिए हम लोग क्या लगा दें कि ब्रांच जो है वो कहाँ पे, मिडिल में है, दोनों साइड में, इसलिए हम लगा देंगे नियो। ठीक है, नियो हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्ट्रेट ब्रांच में कुछ पढ़ाने वाली इसमें बात नहीं है, स्ट्रेट ब्रांच आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें कोई डिस्क्राइब नहीं करना, बट मैं जो डिस्क्राइब करना है उसमें ये चीज डिस्क्राइब करना है। बस स्ट्रेट में आप लोग ये समझ के रखिएगा कि जो लॉन्गेस्ट चेन बनता है, मैंने जो सीधा बनता है उसको लोग स्ट्रेट चेन बोल देंगे, और जो ब्रांच बनेगा उसको बोल देंगे ब्रांच चेन, मैंने इसको सबस्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं। तो ब्रांच के जगह कभी कभी सबस्टिट्यूएंट भी आता है, डरना नहीं है। ठीक है, उसको सबस्टिट्यूएंट भी बोला जाता है। ठीक है ना, आई होप लोग समझ में आ रहा होगा कि ओपन चेन किसको कहते हैं, मैंने लिख दिया, द कंपाउंड कंटेन ओपन चेन कार्बन एटम इज कॉल्ड ओपन चेन। ठीक है, और यही जो ओपन चेन होता है, ये ओपन चेन में भी स्ट्रेट भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है ना, ये जो आपका ओपन चेन होगा। ठीक, तो देखिए उसके बाद मैं इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। तो एक चीज और समझ लीजिए, इसमें स्ट्रेट वाला ब्रांच वाला, देखिए इसमें मैंने जो आप लोग बताया है, इसमें जो मैंने आप लोग को बताया स्ट्रेट वाला कुछ इसे बता दिया ना, इसमें ऐसा नहीं किसी भी सिंगल बॉन्ड होगा, कभी कोई डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। तो मैंने स्ट्रेट चेन जो है और ब्रांच है वो डबल बॉन्ड में भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ जो, बस आप लोग एक वर्ड हमेशा इसमें याद रखना है कि इसमें जो बनने वाला है इसमें हमेशा ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब थोड़ा समझना चाहिएगा, ओपन चेन का मतलब खुला बनेगा, खुला। ठीक है, खुला जैसे होता है ना, मतलब हम लोग जिसे क्या बोलते हैं, हम लोग रस्सा जो होता है खुला ही होता है ना, बट वही अगर नेकलेस हम लोग बनाते हैं, नेकलेस कुछ इस टाइप से बनता है, जैसे कुछ कॉम्बिनेशन करके बनता है नेकलेस। तो ये जो है कार्बन चेन है, बट ये कार्बन चेन है, ये ओपन के फॉर्म में, मैंने क्लोज के फॉर्म में, क्या बना हुआ है, मैंने क्या बंधा हुआ है, मैंने क्लोज बंद तरह से पूर्ण तरीके से बंद है, बट ये जो है पूर्ण तरीके से खाली है, इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे ओपन चेन। बट इसमें जो है आप लोग को डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है, डरना नहीं है। इसका नामकरण कैसे करना मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यूपेक नेम में, इसके जस्ट बाद में आप लोग को यूपेक नेम पढ़ाने वाला हूँ, वहां बढ़िया तरीके से समझेंगे कि स्ट्रेट ब्रांच कैसे कैसे होता है, उसका नामकरण कैसे करेंगे, बढ़िया तरीके वहां पे समझाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप लोग कहीं समझ के रखिए। बोलते हैं कि सैक्लिक और क्लोज चेन क्या है, उसी तरह यहाँ पे लिखिएगा द कंपाउंड, उसी तरह लिखना है द कंपाउंड containing the compound contain लिख सकते हैं, क्लोज लिख सकते हैं, तो सीख द कंपाउंड कंटेन क्लोज्ड चेन ऑफ
कार्बन एटम, ठीक है, मैंने कार्बन एटम क्लोज चेन को कंटेन करेगा, ठीक है, जो, ठीक है, विच में भी होमोसाइक्लिक हो सकता है, होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, या तो फिर हेट्रोसाइक्लिक हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है ना, या तो फिर हेट्रोसाइक्लिक, माने ये होमोसाइक्लिक भी हेट्रोसाइक्लिक, माने जो कंपाउंड का जो क्लोज चेन बनने वाला है, जिस तरह से सपोज ये बोला होंगे, ठीक है, तो ये जो साइक्लिक चेन बनने वाला है कैसा बनेगा, या तो हो सकता है आपको होमोसाइक्लिक माने सिर्फ सेम कार्बन एटम का चेन बन जाए, ये सब कार्बन है, मैंने बताया था आप लोग को किसमें, तो बॉन्ड नाइट्रोजन के द्वारा वहां बताया था, या तो फिर आपको इस तरह से भी हो सकता है, कुछ ऐसे बन सकता है, जिसका नाम कर हम लोग बोलेंगे फुरान, फुरान उसको बोलते हैं, ये हो सकता है, माने यहाँ पे हम लोग बताए ना, हम लोग हेट्रो साइक्लिक का मतलब हेट्रो एटम किसको बोलते हैं, वैसा एटम जो कार्बन चेन में आके जबरदस्ती घुस जाए, तो उसमें जबरदस्ती घुसने वाला जो एटम है ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है एंड सल्फर, ये तीन ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट जो है, ये तीन एटम जो है, इसी को हम लोग बोल देंगे हेट्रो एटम। तो कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हेट्रो एटम कौन सा है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर को ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि द कंपाउंड कंटेन क्लोज चेन ऑफ कार्बन, ठीक है, वो कार्बन एटम माने वैसा कंपाउंड जो कंटेन करता है क्लोज चेन ऑफ कार्बन, माने कार्बन एटम क्लोज चेन को कंटेन करता है, जो हो सकता है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। माने ये होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या है कि इसमें जो कंपाउंड आने वाला है, अगर होमोसाइक्लिक कब आएगा, जब सेम कार्बन एटम का चेन बनने वाला, जब सेम कार्बन एटम के रिंग का चेन बनने वाला है, तो उसको बोल देंगे होमोसाइक्लिक, और जब सेम कार्बन एटम ना होगा, डिफरेंट कार्बन एटम का, मतलब डिफरेंट कार्बन एटम का साइक्लिक रिंग बनने वाला बनेगा, तो उसको बोल देंगे ये हेट्रोसाइक्लिक। आई होप लोग समझ में आ रहा होगा। इसमें मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। होमोसाइक्लिक हो गया, होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, इसको लेंगे, उसके बाद इसको हेट्रोसाइक्लिक लास्ट में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको अगर देखिए, अगर डिफिनेशन की जरूरत है, आप लोग रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डिफिनेशन में इसलिए बता रहा हूँ कि वहां से मैं डिस्क्राइब करके आपको बता देना, क्योंकि कोई भी चीज अगर लिख के पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, बट इसको मैं अगर मौखिक रूप से अगर बोल के पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, इसलिए मैं डिफिनेशन दिखा देता हूँ। अगर आप लोग को जरूरत है तो इसको छाप लीजिएगा, नहीं जरूरत है छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं। बस आप लोग को समझ के रखना कि क्या है क्लोज, क्या है साइक्लिक, क्या है स्ट्रेट, क्या है ब्रांच, क्या है, इस चीज को समझ के रखना जरूरी है, क्योंकि इस चीज को अगर समझ के रखिएगा तो आगे फ्यूचर में आप लोग को बहुत काम आने वाला, कहाँ यूपीएससी में काम आने वाला है, ठीक है। आज आप लोग को समझ में बढ़िया तरीके से सब चीज आ रहा होगा, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक। अब मैं इसका टाइप्स ले लिया, मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया, इसको अब मैं इसको लेता हूँ, ठीक है ना, इसी को डिस्क्राइब करना हूँ। इसको तो हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक मैंने बता दिया, ठीक है ना, होमोसाइक्लिक मैंने बता दिया। अब होमोसाइक्लिक का ही ग्रुप है, जिसको होमोसाइक्लिक आप लोग को नहीं बताया क्या, होमोसाइक्लिक आप लोग शायद बता दिया, होमोसाइक्लिक बताया ना, वैसा कंपाउंड जो कंटेन्स करते हैं साइक्लिक कंपाउंड कंटेन करे, उसके बारे में बता दिया। अब यहाँ से आता है आप लोग का एली, तो होमोसाइक्लिक मैंने बता दिया, आप लोग हेट्रोसाइक्लिक बता दिया, एलिसाइक्लिक इसको बारे में समझते, उसके बाद एरोमेटिक, उसके बाद बेंजोइड, उसके बाद नॉन बेंजोइड, ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, होमोसाइक्लिक आप लोग बता देता हूँ, दिक्कत हो नहीं आप लोग का। डेफिनेशन इसका भी अगर जो रिक्वायरमेंट है तो लिखिए, रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं समझाने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ। होमोसाइक्लिक कंपाउंड देखिए, इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे क्या बोलेगा, उसी को ब्रांच लिखिएगा दी क्लोज्ड, या तो लिखिए दी कंपाउंड कंटेन, the compound contain closed chain of ring, the closed chain of same carbon atom chain, माने कार्बन एटम का जो कंटेन करेगा वो सेम कार्बन एटम चेन का कंटेन करेगा, माने सेम कार्बन एटम, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे आ जाए, ठीक है, उसी को हम लोग बोल देंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। आई होप लोग समझ में, जो मैंने डिफरेंस के द्वारा भी समझाने की कोशिश किया था, जैसे ये वाला हो गया, जिसमें क्या सिर्फ कार्बन एटम का चेन है ना, सपोज दैट इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला हो गया आपका, ठीक है ना, ये सब जो है ना, सब ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड बन देगा, माने सेम, इसमें दूसरा एलिमेंट आने वाला नहीं है, ठीक है ना, माने कार्बन एटम का ही मतलब ये एलिमेंट आने वाला है, उसी का चेन बनेगा, दूसरा टाइप नहीं बनेगा, ठीक है। क्या यहाँ समझते हैं हम लोग, समझते हैं यहाँ से एलिसाइक्लिक ना, क्या समझते हैं एलिसाइक्लिक, देखिए एलिसाइक्लिक थोड़ा समझिए, एलिसाइक्लिक, तो नाम इन लोग का इतना टेढ़ा है ना, थोड़ा समझ में नहीं आता, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कंपाउंड है, ठीक है, इसको लिखिएगा, उसको इस तरह से लिखिए, दी होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन 2 और मोर रिंग, ठीक है, लिखिएगा दी होमोसाइक्लिक कंपाउंड और मोर कंटेन 2 और मोर रिंग,
तो दो होमोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन टू और मोर रिंग। रिंग इसको ऐसे लीजिए, इसको इस तरह मत लिखिए, इसको कुछ ऐसा लिखिए, अच्छा रहेगा। दी होमोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन, ठीक है, कंटेन या रिंग, कंटेन या रिंग ऑफ, रिंग है ठीक है, या रिंग ऑफ टू और मोर कार्बन एटम, ठीक है, दो या दो से अधिक कार्बन एटम का रिंग को कंटेन करता है अपने में, इन देम, ठीक है। ये जो है ना, मतलब एज लाइक इसको लिख सकते हैं किसके जैसा, तो एज लाइक एलिफेटिक लिख दीजिए, एलिफेटिक कंपाउंड के जैसा, एज लाइक, बढ़िया नहीं दिख रहा क्या, एज लाइक एलिफेटिक कंपाउंड के जैसा इसको ये दिखता है। बट इतना सिर्फ अंतर इसमें क्या है, इसमें अंतर इतना ही होता है कि एलिफेटिक कंपाउंड जैसा दिखता है, बट ये साइक्लिक के फॉर्म में होता है, एलिफेटिक ओपन चेन के रूप में। देखिए इसका जो कुछ क्वेश्चन बनेगा, मतलब इसका इस तरह से बनने वाला, ठीक, मैंने इस तरह ले लिया, कितना बोला, 2 या 3 बोल सकते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, यहाँ 2 या 3 नहीं होगा, यहाँ 2 और 3 और मोर होगा। 2 का कभी देखिए थोड़ा समझने वाली बात है, डेफिनेशन कैसे गलत हो रहा है। देखिए 2 का कभी रिंग बनने का चांस होता है, देखिए अगर मैं 2 कार्बन एटम लूंगा, 2 कार्बन एटम का चेन का अगर रिंग बनाना चाहूंगा तो पॉसिबल है क्या, बोलिएगा नहीं सर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपको कितना चाहिए, 3 कार्बन एटम चाहिए ही, तब ना रिंग बनेगा। यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा यहाँ पे 3 और मोर, मैंने 3 और मोर कार्बन एटम रहेगा तभी इसका साइक्लिक रिंग बनने वाला है, तो इसको हम लोग साइक्लिक रिंग बना दिए। इसी को हम लोग अगर बॉन्ड लाइन टेस्टिंग रोटेशन के द्वारा करना चाहेंगे इस तरह से बना देंगे। ये हो गया आपको, मैंने ये जो कौन, मैंने इसके पहले समझाया था, जहां पे कोना बनता है वहां पे क्या है, कार्बन एटम इंडिकेट, इसका नामकरण क्या करेंगे, तो लिखेंगे साइक्लो, कितना कार्बन 4 3, तो लिखेंगे साइक्लो प्रोपेन, डबल बॉन्ड कहीं पे है क्या, नहीं, तो प्रोपेन लिखूंगा, साइक्लो प्रोपेन, इसका नाम भी वही, ठीक है, इस तरह से लेना है। और कुछ कंपाउंड ले लेता हूं मैं, और जैसे कंपाउंड मैंने ले लिया, इसको ले लेता हूं मैं, किसको ले लूं, CH2, ठीक है, CH2, इसका कुछ बनेगा स्टेप से, इसी को बोलते हैं, इसका नामकरण क्या करेंगे, साइक्लो, क्या करेंगे, ब्यूट है ना, साइक्लो ब्यूटेन, इसका नाम भी वही होगा, साइक्लो। और ले लेते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं हम लोग, इसको इसको ले लेते हैं, ये बहुत थोड़ा सा डेंजर टाइप का लगता है, बहुत लोग को दिक्कत होता है, ठीक, ये वाला, इसका नाम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ये कुछ इस तरह बनेगा, इसको बेंजीन मत समझ बैठिएगा आप लोग, ठीक है, इसको बेंजीन मत, कुछ एक ऐसे बना है, ऐसे लिया है, ऐसे लिया है, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यही बना है ना, कभी कभार इसको ऐसे बना दिया जाता है, मतलब वही है, ऐसा ही बना है, इसको बेंजीन मत समझिए। बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगता है, डबल बॉन्ड आता है कभी अल्टरनेट, बताऊंगा मैं यहाँ पे बताऊंगा बेंजीन फॉर्मूला। इसका नाम क्या करेंगे, साइक्लो, क्या है, हेक्सेन ना, साइक्लो हेक्सेन को इसका नामकरण कर देंगे। इस तरह से उसका मतलब नाम एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो बनने वाले स्टेप्स में, दी होमोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन या रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम, माने वैसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो कंटेन करता है 3 और मोर कार्बन एटम का रिंग, एज लाइक इसके एलिफेटिक कंपाउंड, माने एलिफेटिक कंपाउंड जैसे कंटेन को करता है, ठीक है, रखता है, ठीक है ना। इसका नामकरण हम लोग नाम भी बता दिया, इस तरह से बनने वाला, इसके बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश किया। आई आप लोग समझ में आ गई, यदि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, जो भी लेना चाहेंगे ले लीजिएगा, ले भी लिए होंगे आप लोग। तब हम लोग समझते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज लेना बहुत जरूरी है, जब तक लैंग्वेज नहीं लूंगा तब तक समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैं एरोमेटिक कंपाउंड कहां से उठाया, यहाँ से लिया मैंने, साइक्लिक कंप्लीट हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे लिया, इससे मैं बताने को, देखिए बोला दिस कंपाउंड, वैसा कंपाउंड हैव ए साइक्लिक सिस्टम, ठीक है, वैसा कंपाउंड जिसके पास साइक्लिक सिस्टम रहता है, कंटेनिंग एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। अभी बेंजीन रिंग होता है क्या, देखिए बेंजीन रिंग जो होता है ना, एक्चुअली बेंजीन जो है, इसको लोग पढ़ने वाले एक्चुअली में बाद में पढ़ेंगे लेटर, मतलब आगे वाला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वहां पे पढ़ने वाले बेंजीन जो एक्चुअली में होता है ना, वो एरोमेटिसिटी एक प्रॉपर्टी जिसको फॉलो करता है। देखिए फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट समझने यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि बेंजीन हम लोग उसी को होते हैं, बेंजीन का जो फॉर्मूला एक्चुअली में होता है वो कुछ ऐसे होता है, C6H6 होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, यहाँ समझने को यही होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला C6H6 यही होता है, मतलब इसका मतलब 100% है कि कार्बन यहाँ पे 6 है और हाइड्रोजन 6 है, इसका मतलब क्या किया, कार्बन को यहाँ पे C6H6 किया है, मतलब इसका मतलब, तो C6H6 इसका होता है बेंजीन, इसका फॉर्मूला ये होता है, माने ये कुछ ऐसे बनने वाला है, ठीक है ना, ये साइक्लिक फॉर्म में 100% आने वाला है, ऐसा कुछ बनेगा, यही हम लोग इसको बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इसमें जो बनेगा एटलीस्ट 1 बेंजीन, माने इसमें कम से कम एक बेंजीन रहना बहुत जरूरी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। अगर एक बेंजीन रिंग नहीं रहेगा, माने बेंजीन रिंग का मतलब क्या, उसमें एक बेंजीन माने साइक्लो
फिर बताने वाला हूं मैं, मतलब एक साइक्लोहेक्सिन ग्रुप में रहेगा, साइक्लोहेक्सिन ग्रुप में होना चाहिए। किसके ग्रुप में होना चाहिए? साइक्लोहेक्सिन ग्रुप में, और रिंग फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। तो समझिए, द पेरेंट मेंबर ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड बेंजीन। और जो इसका पेरेंट मेंबर होगा, मैंने इस बेंजीन तो होगा, बट इस बेंजीन का पेरेंट का मतलब क्या होता है, मैं इसका पहले यूपीएक ने मुझे बताऊंगा, तो वहां पे समझाने वाला हूँ कि पेरेंट का मतलब क्या। पेरेंट चेन का मतलब होता है लॉन्गेस्ट चेन भी उसको बोल सकते हैं, तो मैन चेन, मैंने इसको मैन चेन भी बोल सकते हैं, मैन मेंबर। मैंने इसमें जो पेरेंट चेन, इसको मतलब मैन मेंबर जब मानेंगे तो बेंजीन को ही मैन मेंबर मानने वाले, वही बता रहा है। तो पेरेंट मेंबर ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड बेंजीन। और जो पेरेंट मेमोरी होगा, इसका पेरेंट मेमोरी मैंने इसका जो लॉन्गेस्ट चेन होगा, इसका जो मेन चेन होगा, उसी को हम लोग बेंजीन बोल देंगे। फिर बोल रहा है कि बेंजीन हैव ए होमोसाइक्लिक हेक्सागोनल रिंग, मैंने बेंजीन के पास होना चाहिए होमोसाइक्लिक हेक्सागोनल रिंग। मतलब होमोसाइक्लिक मैंने समझाया कि उसमें जो चेन बनने वाला है कार्बन का, उस सेम ग्रुप का, मैंने सेम साइक्लिक, मैंने सेम कार्बन चेन का साइक्लिक होना चाहिए, जो क्या हुआ हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब कि कार्बन जो बनने वाला है, कार्बन का चेन जो 6 कार्बन का चेन का रिंग बनने वाला है, ठीक है ना, ऑफ 6 कार्बन एटम विथ 3 डबल बॉन्ड इन अल्टरनेटिव पोजीशन। और जो डबल बॉन्ड इसमें आएगा वो 3 डबल बॉन्ड आएगा अल्टरनेटिव पोजीशन, मतलब कुछ ऐसा आएगा, यही बोल रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं बोल रहा, यही है ना। देखिए सब इसमें देखो भाई, देखिए एक पैरेंट मेंबर तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है ना, बेंजीन का रिंग होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें 6 इसमें हाइड्रोजन ग्रुप, मतलब 6 इसमें कार्बन ग्रुप आ रहा है, ठीक है ना। देखिए बेंजीन है भी होमोसाइक्लिक। देखिए होमोसाइक्लिक क्यों बोलेंगे कि यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, हर एक जगह कार्बन आ रहा है, नहीं दूसरा यहाँ पर कोई ऐसा एटम है कि अनदर एलिमेंट, मतलब अनदर एटम को मतलब रखा गया, वैसा तो कुछ है नहीं है, इसलिए इसको बोल देंगे होमोसाइक्लिक। क्या है? 6 कार्बन, इसलिए इसको बोल देंगे हेक्सागोनल रिंग बोल देंगे। और जिसमें अल्टरनेटिव, मैंने इसमें जो 3 डबल बॉन्ड है, मैंने डबल बॉन्ड कितना है 3, वो कितना किस बेसिस पर? अल्टरनेटिव, मैंने एक छोड़ के एक बात, देखिए यहाँ पर है, उसको छोड़ दिया, फिर यहाँ पे छोड़ दिया, फिर यहाँ, मैंने अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़े दूसरे जगह पर, ठीक है। तो आई होप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोल देंगे बेंजीन। अब देखिए, अगर मैं इसमें लगा दूंगा क्या, अगर मैं इसमें लगा दूंगा OH ग्रुप, इसको बोल दूंगा फिनोल। ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है, ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड का भी एग्जांपल और बेंजोइड का भी एग्जांपल है। मैंने बताया इससे पहले कि बेंजोइड किसको बोलते हैं, तो बेंजोइड हम लोग उसको बोलते हैं जो एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं। एरोमेटिसिटी क्या है, इसके बारे में डिटेल पूर्वक हम लोग समझेंगे लेटर चैप्टर, मैंने बाद चैप्टर जो बाद में चैप्टर आने वाला उसको समझने वाले, ठीक है ना। तो इस तरह से बनेगा। देखिए इसमें एक और बनता है इसी तरह से, जितना सारा मैं एग्जांपल इसमें ले रहा हूँ सब इसका ले रहा हूँ, बेंजोइड ग्रुप का, नॉन बेंजोइड का भी एग्जांपल लेने वाला हूँ। देखिए ऐसा कुछ होगा, और यहाँ पे लगा दूंगा NH3, तो इसको बोल देंगे एनिलीन। इसको क्या बोलेंगे? फिनोल। इसको क्या बोल देंगे? एनिलीन, एनिलीन बोल देंगे, ठीक है। टोल्यूइन भी आता है, टोल्यूइन में क्या था, वहां पे CH3, मतलब टोल्यूइन का क्या होता है, यहाँ पे आप CH3 ग्रुप लगा दीजिए, टोल्यूइन हो जाएगा, ठीक है। टोल्यूइन ग्रुप इसको बोल देंगे, CH3 ग्रुप लगा देंगे, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा देंगे, फिर टोल्यूइन हो जाएगा, टोल्यूइन, ये हो गया टोल्यूइन आपका। कोई जरूरी नहीं यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल बनता है, पारामीटर जो होता है उसमें भी समझने वाला। ये हो गया टोल्यूइन, ये हो गया फिनोल, हो गया एनिलीन, टोल्यूइन। मैं जितना सारा एग्जांपल है ना, ये बेंजोइड का एग्जांपल, मैं बेंजोइड का एग्जांपल देने वाला नहीं, बेंजोइड का एग्जांपल यही आ जाएगा, ठीक है। बेंजोइड क्या बोलता है, बोलते हैं बेंजोइड की मतलब इसको लिख सकते हैं कि द एरोमेटिक कंपाउंड व्हिच फॉलो द एरोमेटिसिटी इज कॉल्ड बेंजोइड कंपाउंड। मैंने बेंजीन को जो फुलफिल करने, जो एरोमेटिसिटी को जो फुलफिल करता है उसी को बोल देंगे बेंजोइड कंपाउंड, ठीक है। तो बेंजोइड कंपाउंड का अंतर्गत दिया जाएगा, ठीक है। इस जितना सारा सब बेंजोइड कंपाउंड का अंतर्गत, थोड़ा इसको याद रख करके रखिएगा कि एरोमेटिसिटी तो होता है, उसके बाद थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे हम लोग बाद में। अगर मैं यहाँ पे समझा दूं तो दिमाग से बहुत ज्यादा बोन्स हो जाएगा, समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए मैं उसको समझाऊंगा बाद में। एरोमेटिसिटी एक्चुअली में जो होता है उसका भी नियम इसी तरह से फॉलो करता है, उसमें भी अल्टरनेटिव बॉन्ड रहता है, अल्टरनेटिव 3 बॉन्ड होता है, वो भी बेंजीन रिंग का फॉलो करता है। उसके बाद भी साइक्लोहेक्सेन ग्रुप होता है, उसके पास एक और होता है, उसको हम बोलते हैं हक्कल रूट। और हक्कल रूट क्या है, इसके बारे में हम लोग वहां पे समझेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आई होप लोग को जो मैंने बताया उसको समझ में आ गया। अब मैं बता दूं नॉन बेंजोइड क्या होता है, ठीक है ना, नॉन बेंजोइड क्या होता है उसको थोड़ा समझने वाले, ठीक है। देखिए मैं इसको थोड़ा ले लेते हैं बड़ा, ठीक है, बेंजोइड को ले लेते हैं ताकि आप लोग समझ बढ़िया तरीके से। देखिए बेंजोइड कंपाउंड क्या बोलते हैं, देखिए बोले मैं समझाने के लिए बैठूंगा। द कंपाउंड, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, किसका रूप है ना, एरोमेटिसिटी ना, द एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो द स्पेशल प्रॉपर्टी, फॉलो द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ किसका, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी जो लोग पढ़ने वाले लेटर चैप्टर, मैंने बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेटर छोड़ दीजिए, क्या लिखूं इसको, डेफिनेशन थोड़ी लिखनी जरूरत, ठीक है। एरोमेटिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिसिटी, उसी को हम लोग बोल देंगे बेंजोइड कंपाउंड। द एरोमेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड
इज कॉल्ड बेंजोइड इज कॉल्ड बेंजेनॉइड कंपाउंड। ठीक है, इसको बोलेंगे बेंजोइड कंपाउंड। देखिए मैंने बताया ना, कुछ एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग बोले थे टोल्यूइन। ठीक है, इसको क्या बोले थे, टोल्यूइन। क्या बोले थे, टोल्यूइन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन। बट ये है, अगर यहाँ पे डबल, अगर टू मतलब दो बेंजोइड कंपाउंड आ जाएगा उसको किसे बोलते हैं, इससे मतलब ट्राई बेंजोइड आ जाएगा। अच्छा मतलब टू, अच्छा सब लेते हैं ठीक है। अगर मोर एक से ज्यादा हो जाएगा, सपोज दैट ऐसा कुछ आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा, देखिए दो आ गया, इसको भी हम लोग बोल देंगे बेंजोइड कंपाउंड। देखिए फुलफिल करता है नहीं करता बात की बात है। ठीक है, हम लोग समझेंगे बाद। ऐसा कुछ इसको ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया। इसका नाम क्या है बताऊंगा मैं भी। इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासिन बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रासिन। एक और छाप देता हूँ उसको, नामकरण में कर दूंगा। ये दो हो गया ना, अब तीन का ले लेता हूँ। सब जो है एरोमेटिक कंपाउंड है सब, इसमें देखिए डबल बॉन्ड कैसे लगाएंगे, इस तरह कुछ लगाएंगे। ठीक, इस तरह लगाएंगे। ठीक है, इस तरह लगाएंगे। ठीक है, तो इसका इसमें जो है ना, ये इसमें क्या है, ये है बाई। ठीक है, बाई साइक्लिक ग्रुप हो गया ये कितना हो गया, ट्राई साइक्लिक। ठीक है, ट्राई साइक्लिक बोल देंगे इसको। देखिए बाई साइक्लिक, इसका नामकरण क्या है, इसका नाम हम लोग बोल देंगे नेपथलीन बोल देंगे। ठीक है, नेपथलीन, इसको नेपथलीन बोल देंगे, इसको बोल देंगे एंथ्रासिन। जैसे नाम अच्छा लगेगा, याद रखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट काम देगा आगे चल के, इसलिए इसको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, इसको अच्छा रहेगा। तो ये इसमें देखिए, ये भी बेंजीन को फुलफिल करेगा, माने ये एरोमेटिसिटी जो होता है इसको फुलफिल सब करने वाला। ठीक है ना, कैसे करेगा नहीं करेगा उसके बारे में बाद में समझ सकते, कि बस आप लोग याद रखिए कि फुलफिल करने वाला। और ये जो बेंजोइड कंपाउंड एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है, और ये सारे जो एलिमेंट मैंने लिया है और जो कंपाउंड लिया सारे का सारे क्या है, बेंजोइड कंपाउंड यानी एरोमेटिसिटी को फुलफिल करता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। देखिए तीन लिया, चार भी हो सकता है, पांच भी, बहुत सारा हो सकता है इसमें, मतलब बहुत ज्यादा जा सकता है, इससे दिक्कत नहीं है। कभी कभार ऐसा भी आ जाता है। ठीक है ना, कभी कभार ऐसा भी आ जाएगा, बनता भी नहीं बढ़िया से, ऐसा कुछ आएगा। ऐसा कुछ भी आ जाएगा, तो उसका भी हम लोग देखेंगे कैसे आ रहा है। सब चीज सारी चीजों पर समझने वाले हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, ऐसा कुछ भी आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया बेंजोइड कंपाउंड। अब जो बचा है नॉन बेंजोइड, किसको बोल देंगे, बस नॉन बेंजोइड किसको बोलते हैं, जो स्पेशल एरोमेटिसिटी कंपाउंड उसको जो फुलफिल नहीं करता उसको बोल देंगे नॉन बेंजोइड कंपाउंड। उसको भी देखता हूँ मैं लोग। तो हम लोग अब देखेंगे यहाँ से, इसको एरोमेटिक कंपाउंड हो गया हम लोग को, बेंजोइड भी हो गया, नॉन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड किसको बोलेंगे भाई, द एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट फॉलो द एरोमेटिसिटी, इसको नॉन बेंजोइड। अब देखिए यहाँ पर आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन ज्यादा मत उठाने की कोशिश कीजिए, अपना माइंड को सेटिस्फाइड कीजिएगा कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अगर माइंड में सब क्वेश्चन आता है क्यों कहेंगे नहीं कहेंगे तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट में इसमें यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, एरोमेटिसिटी क्या, वहां पे समझने वाले हैं लोग। ठीक है, देखिए जो वाला एरोमेटिसिटी को फुलफिल नहीं करता है, एरोमेटिसिटी को फुलफिल नहीं करता, बाद में देखने में। देखिए यहाँ पे जो आने वाला आप लोग कंपाउंड कुछ इस टाइप से आने वाला है, ऐसा कुछ आएगा ना, इस टाइप से आएगा। देखने कोना दिख ही नहीं रहा इसमें ना, कुछ बड़ा बना देगा, ऐसे बना देता हूं, अब दिखना चाहिए कोना। देखिए ए वाला जो है नहीं वाला, और यहाँ पे कुछ लगाएगा डबल बॉन्ड, इसको ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ये जो है सो एरोमेटिसिटी कंपाउंड को फुलफिल नहीं करेगा। इसका नाम जाना चाहिए, लिखिए ट्रोपोन। ठीक है, ट्रोपोन बोल सकते हैं। और इसी टाइप से होता है, कुछ इसी टाइप से होता है, कुछ इसी टाइप से होता है, ये भी होता है। जो इसमें भी लगता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे वो ग्रुप रहता है, यहाँ पे कुछ H ग्रुप आ जाता है, CH3 ग्रुप यहाँ पे आ जाता है, CH3 ग्रुप। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 नहीं आएगा। देखिए ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे भी लिया, देखिए यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे भी वो दोनों सेम है, बट यहाँ पे OH ग्रुप आ जाता है, इसको हम लोग बोल देंगे ट्रोपोन। देखिए ये सब मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ट्रोपोलोन, क्योंकि ये सब जो नीचे को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद भी कर सकते, नहीं भी याद कर सकते, बट थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब थोड़ा सा इसको अगर याद रखिएगा तो बेटर रहेगा आप ही लोगों के लिए, कभी फ्यूचर में काम आ सकता है।
देखिए ये जो होता है ना, एरोमेटिसिटी को फुलफिल नहीं करता, ये भी एरोमेटिसिटी को फुलफिल नहीं करता, इसको नॉन बेंजोइक बोल देंगे, और ये नॉन बेंजोइक का एग्जांपल है। अब जो बचा सिर्फ हम लोग का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बचा है, कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चीज है, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे देखिए, इन दिस कंपाउंड द रिंग कंटेन वन और मोर एटम ऑफ आइदर ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, माने वैसा कार्बन एटम का रिंग, मतलब देखिए इन दिस कंपाउंड का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 100% यहाँ पे, तो वैसा रिंग जो कंटेन करता है दो या दो से अधिक, आइदर उसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन, दोनों में से कोई, इन एडिशन ऑफ कार्बन, कार्बन एटम का एडिशन, मैंने कार्बन एटम जहां पर मेडिसिन करेंगे वहां पे, थोड़ा एग्जाम्पल समझ में बढ़िया आएगा। जैसे मैंने इसको ले लिया, इसको मैंने ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन को रख दिया, ठीक है। इसको मैं एक और लेता है एग्जाम्पल, इस तरह से सबको एग्जाम्पल में नामकरण बढ़िया कर दूंगा, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल डबल ऑक्सीजन को मैंने लगा दिया, ये कुछ ऐसा होता है। सर एग्जामिनेशन में कभी कभार जब आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पे दिखा भी जाता है, इस तरह से कुछ बनने वाला, ठीक है। NH ग्रुप यहाँ पे, तो ये NH ग्रुप है, ठीक है। मैंने इसमें भी लगेगा डबल में इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से लगेगा। अब देखिए और होता है, इसको हम बोलते हैं पीरियडिक, कुछ पीरियडिक स्ट्रक्चर हेक्सेन के टाइप में भी होता है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन आके जुड़ जाता है इस तरह से, ठीक है। इसमें भी अल्टरनेट बोर्ड डबल बोर्ड लगता है कुछ इस टाइप से, ऐसा कर देता हूँ मैं, इसको इस तरह लगा देता हूँ, इसको बोल देंगे, ठीक, इसको लोग बोल देंगे पीरिडिन, क्या बोल देंगे, पीरिडिन। इसको लोग क्या बोल देंगे, इसको लोग बोल देंगे पायरोल, पाइरोल, ठीक है। इसको लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्रोन, हाइड्रोफ्रोन, इसको सिर्फ फ्रोन बोलेंगे, ये इसका नाम है, थोड़ा समझ लीजिएगा, फ्रोन, FURON, फ्रोन हो गया, ठीक है। फिर पायरोल हो गया, देखिए यही है, मैंने देखिए यहाँ पे देखिए ये सब कार्बन का ही चेन है ना, सब इसमें कार्बन ही है, सब कार्बन है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन में ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे भी कार्बन का, भी कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सल्फर का, इस यहाँ शायद में सल्फर ही होना चाहिए, नहीं नाइट्रोजन नहीं, ठीक ठीक, एक सल्फर का मैंने ऑक्सीजन का बना दिया ना, नाइट्रोजन उसमें सल्फर का बना दिया, सल्फर कैसे कुछ इस तरह बनेगा, सल्फर का जो बनने वाला है कुछ इस तरह बनेगा, ऐसा इसमें भी हो जाएगा, बट इसमें ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ये इसका नाम, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बनाने वाले, समझने वाले, ठीक है, क्या है ये, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये टेट्राहाइड्रोफ्लोन, इसका नाम क्या है, भूल रहे थोड़ा सा, इसका नाम क्या होना चाहिए, सल्फर है, इसका नाम थायोफिन होगा, शायद मैंने वही होगा, थायोफिन, ये होगा इसका नाम, ठीक है, थायोफिन। तो ये हो गया टेट्राहाइड्रोफ्लोन, एगोफ्लोन, पायरोडोन, इसको अगर रखना चाहता तो आज रखेंगे, जरूरी नहीं याद रखना इसको, लेकिन जरूरी है, काम आएगा बाद में, ठीक। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो सल्फर कार्बन एटम का, मैंने कार्बन एटम तो सब में होना चाहिए, बट इसमें कार्बन एटम ना कर, इसमें दूसरी जगह पे कुछ एडिशन एटम आ रहा है, कौन क्या आ रहा है, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन का चेन है सबके जगह पे, सब जगह पे, जहां जहां पे देखिए, मैं यहाँ पे दिखाया तो नहीं, बट यहाँ पे सब जगह पे कार्बन दिखा रहा है, ये सब कार्बन है, ठीक है ना, ये सब कार्बन है, सब कार्बन है, सब कार्बन है, ठीक है, ये सब कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, बट यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन, यहाँ पे सल्फर आ गया। तो ये जो है ना, माने सेम, माने होमोसाइक्लिक ग्रुप नहीं बन रहा है, यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक जगह पे दूसरा कार्बन के सिवा दूसरा एलिमेंट आ गया, इसलिए हम इसको बोल देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आई होप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। आज मैंने आप लोग क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा डिटेल पूर्वक समझा दिया। जब मैं रिपेक नहीं बताऊंगा तो आप लोग मैं वहां पे समझाने वाला हूँ इस तरह से, वहां पे आप लोग को साइक्लोहेक्सेन ग्रुप जो बताने वाला तो मैंने सब समझा दिया। और इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो है आप लोग का यूपेक, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपेक नेम के पहले मैंने आप लोग को बता दिया था कॉमन नेम, कॉमन नेम के बारे में डिटेल फ्लो मैंने समझाया था। यदि आप लोग कॉमन नेम समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग जाके सर्च कीजिएगा, मेरे चैनल पर लिखिएगा और मतलब ये लिखिएगा ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं इसको, कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय लेबोरेटरी केमिस्ट्री, आप लोगों को मिल जाएगा। क्या लिखिएगा, कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय लेबोरेटरी केमिस्ट्री, मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, वहां से आप लोग को मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कॉमन नेम। इसके बाद जो आने वाला यूपेक नेम पर आने वाला, ठीक है। तो आई होप लोग जो मैं बताया क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटेल आप लोग को समझ में आ गया। यदि एक तरह से भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। और यदि कंफ्यूजन आ रहा होगा तो आप लोग एक बार जाके देखिएगा, समझ में पूरा तरीके से आने वाला है, ठीक है। तो आज का वीडियो यही खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।